भाई आप लोग अख्तरुल इमान की बात काहे कर रहे हैं भाई। अरे अख्तरुल इमान को लोग क्यों वोट देगा भाई, किस मुद्दा में वोट देगा। अगर देना हो तो, अगर महागठबंधन को वोट नहीं देना है तो सीधे इंडिया को वोट देंगे। लेकिन अख्तरुल इमान क्या है भाई। देंगे भैया, वो तो क्या कहते हैं अख्तरुल उमान साहब आके वो तो करप्शन क्या कहते हैं और भी हम और विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा दिया है। ब्लॉक जाइए, क्या कहते हैं करप्शन ही करप्शन। एक आय बनाने जाइएगा तो आज का डेट में क्या कहते हैं 300-400-500 रुपये खर्चा होता है। भ्रष्टाचारी तो पूरा चरम में है भाई, ब्लॉक में पूरा भ्रष्टाचारी चरम में है। एक केवाला का 1500 लेता है मोटिवेशन का। विधायक जी तो कुछ काम का नहीं है, खाली बात ढोकेलेबाजी बात करते हैं, खाली हवा हवाई में बात करता है। पहले तो फ्री में मोटिवेशन होता था, अब तो इतना धंधली भर गया। हर जगह मेडिसिन से लेकर ब्लॉक तक हर जगह कमीशन कमीशन है। और बार जो है पब्लिक उसको जान गया है। पब्लिक चाहता है जो अपने घर का आदमी बने, समझे ना। हम लोग अगर किसी को एमएलए बनाएंगे तो विधानसभा का आदमी को एमएलए बनाएंगे। ये बाहर ही आया और लूट करके पूरा अमोर विधानसभा का हाल को बदहाल कर दिया है। राहुल गांधी है, तेजस्वी है, अखिलेश जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलरिज्म को मानते हैं। तो उस चीज़ पे इस बार वोट होगा, किसी कास्ट के मुद्दे पे वोट नहीं होगा। जीते हुए विधायक का तो इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है जो क्या बताएं आपको। जुमलाबाजी बहुत अच्छा करते हैं, छीन के लाएंगे। उनका एक वादा था जो हम अपना हक छीन के लाएंगे, तो छीनने वाले कभी हाथ फैलाते हैं क्या किसी के पास। कौन प्रत्याशी समर्थन इस विधानसभा से आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से जो मजबूत प्रत्याशी हो। कांग्रेस का ही बोला बाला है इधर। भी तो रहेंगे, एमआईएम से जनस्वराज का भी कोई होगा। नहीं था पहले, मतलब अब की बार ज़्यादातर तो अभी कांग्रेस का ही बोला बाला है प्रत्याशी। अख्तरुल इमान का पैसे इससे पहले जो इलेक्शन था तो उसका बोला बाला ज़्यादा था, लेकिन अब कांग्रेस का ही चल रहा है। क्यों 5 साल आपने समय भी दिया अख्तरुल इमान साहब को, क्या उन्होंने साबित नहीं किया अपने आप को विधायक के तौर पे, या एमआईएम से कोई नाराज़गी है? ऐसा क्यों कि आप उसको नाराज़गी कोई नहीं है, नाराज़गी कुछ नहीं है। पब्लिक का एक ये बन गया है कि नहीं, अब मतलब आगे देखना है। क्या लग रहा है कि कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल इस बार जो जीते हुए विधायक अख्तरुल इमान है उनके लिए कोई माहौल यहाँ पर नहीं, आपको क्या लगता है? भाई आप लोग अख्तरुल इमान की बात काहे कर रहे हैं भाई। अरे अख्तरुल इमान को लोग क्यों वोट देगा भाई, किस मुद्दा में वोट देगा। अगर देना हो तो, अगर महागठबंधन को वोट नहीं देना है तो सीधे इंडिया को वोट देंगे। लेकिन अख्तरुल इमान क्या है भाई, आप लोग को समझ में नहीं रहा। अख्तरुल इमान को आप लोग मतलब चर्चा में कुछ नहीं है। वो उसको वोट देने से क्या फायदा है, फायदा बताइएगा ना भाई। वो विपक्ष में रहेगा, सरकार बनाएगा, क्या सवाल है उसका, कोई बातें नहीं है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिल करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। लोग आज ऑफ बिल है या एनआरसी है या आपका जितना भी वो योजना लेके आए हैं, सब हम लोगों का आम आदमी के विरोध में लेके आए हैं। तो उसको फिर हम लोग वोट अगर इंडिया गठबंधन को नहीं देते हैं तो उसको उखाड़ के नहीं फेंका पाते हैं। इसलिए सब हम लोग एक होकर के इस बार जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सरकार बना रहे हैं बिहार में। और 29 में जब लोकसभा का इलेक्शन रहेगा उसमें भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। और दूसरा तीसरा कोई बात नहीं है, यही महागठबंधन ही चलेगा पूरे बिहार में। मोदी और नीतीश को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ ही यहाँ के आवाम खड़ी है। हाँ बिल्कुल खड़ी है। तो इस मरतबा अमौर विधानसभा कांग्रेस के खाते में जा रहा है आवाम का समर्थन। उस मर्तबा क्या हुआ था, जो ये हमारा क्षेत्र जो है मुसलमान क्षेत्र फुल बहुमत से है, तो ओवैसी साहब को एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ दिया तो पब्लिक को लगा जो हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम 14%, 16%, 18% हैं। 80% तो अदर कास्ट है, सभी को मिला करके तो हम मुस्लिम मुस्लिम करेंगे। और मोदी ऑलरेडी हिंदू हिंदू कर रहा है, तो सेकुलरिज्म के लिए कौन है? राहुल गांधी है, तेजस्वी है, अखिलेश जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलरिज्म को मानते हैं। तो उस चीज़ पे इस बार वोट होगा, किसी कास्ट के मुद्दे पे वोट नहीं होगा, सेकुलरिज्म के मुद्दे पे वोट होगा बस इस बार। कहा जाता है कि बिहार में नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया है, तो क्या यहाँ पे जो जीते हुए विधायक वो काम किए हैं या नहीं किए हैं? जीते हुए विधायक का तो इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है जो क्या बताएं आपको। जुमलाबाजी बहुत अच्छा करते हैं, हम छीन के लाएंगे। उनका एक वादा था जो हम अपना हक छीन के लाएंगे, तो छीनने वाले कभी हाथ फैलाते हैं क्या किसी के पास। तो अभी क्यों ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शिलान्यास किया हुआ चीज़ का क्यों दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं? अरे भाई विधायक थे आपने,
आप यहाँ के अमौर और बैसा 2 प्रखंड के लोगों को गुमराह किया, जो हम असदुद्दीन ओवैसी लाएंगे, यहाँ पे रेल भी बिछा देंगे और बहुत सारे वादा किए थे। आप कौन सा वादा पूरा किए? बार बार 1-2 मुद्दा करते हैं, हम ये पुल ला दिए, वो पुल ला दिए। उस पुल का हिस्ट्री देखो ना, उसमें 60% सेंटर सरकार का योगदान है, 40% बिहार सरकार का है। तो 60% ज़्यादा होता है या 40% ज़्यादा होता है? उसमें हक किसका ज़्यादा होना चाहिए? आप ही लोग फैसला कीजिए। किस चीज़ का उद्घाटन वो शिलान्यास दोबारा से कर दिए हैं? अमर हॉस्पिटल का 24 में बिहार सरकार का मंत्री और दिलीप जायसवाल जी आकर के उद्घाटन किए थे। अभी 4 दिन पहले वो उद्घाटन कर रहे हैं। ये क्या है? पब्लिक को मतलब गुमराह बनाने की बात है ना ये? जो चीज़ आपकी बस की है ही नहीं। एमएलए का फंड कितने का है? साल में उसको 3 करोड़ मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप पास करा सकते हैं 10 करोड़। ये जो 1000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट पास होगा तो क्या एमएलए का उसमें बस की बात है? जब तक कोई मंत्री या सांसद नहीं पास करेगा तो ये सोचने वाली बात है। हम लोग इस बार किसी जाति मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे। हम लोग का एक ही सिद्धांत है, जो इस बार तेजस्वी सरकार को उखाड़ना है, बस बिहार सरकार से। नीतीश कुमार को हराना है। हाँ बस बिहार बीजेपी तो ऑलरेडी हरा हुआ है ही है। बीजेपी का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार को इस बार उखाड़ना है। नीतीश कुमार को उखाड़ना है, इसीलिए जो है इधर उधर नहीं बटना है। वोट जो है वो महागठबंधन को ही करेंगे। कहा जाता है किधर वोट करने का इरादा है? किधर वोट करने का मन है इस बार? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के विधायक जी काम ना किए? नहीं किया। किधर जा रहे हैं चाचा इस बार? वही नीतीश है। नीतीश के साथ हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ है। नीतीश को उखाड़ना है। विधायक वो काम नहीं किए। क्या कहते हैं कि भैया वो तो क्या कहते हैं अख्तरुल रहमान साहब आके वो तो करप्शन क्या कहते हैं और भी अमूर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा दिया है। ब्लॉक जाइए, क्या कहते हैं करप्शन ही करप्शन। एक आय बनाने जाइएगा तो आज का डेट में क्या कहते हैं 300-400-500 रुपये खर्चा होता है। और मोटेशन में भैया कितना कहिएगा? जो आपका क्या कहते हैं कि जब जो लीडर है जिसको आप चुने हैं वो खुद क्या कहते हैं वो परसेंटेज बंधा हुआ है, वो साइलेंट है, जनता परेशान है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 10,000 रुपया लेता है, एक मोटिवेशन में 10,000 रुपया लेता है। इस तरह का कंडीशन है। भ्रष्टाचारी तो पूरा चरम में है भाई। ब्लॉक में पूरा भ्रष्टाचारी चरम में। एक केवाला का 1500 रुपये लेता है मोटिवेशन का। विधायक जी तो कुछ काम का नहीं है, खाली बात ढोकेलेबाजी बात करते हैं, खाली हवा हवाई में बात करता है। पहले तो फ्री में मोटिवेशन होता था, अब तो इतना धंधली भर गया। हर जगह मेडिसिन से लेकर ब्लॉक तक हर जगह कमीशन कमीशन है, क्योंकि ये पूरा ला करके ब्लॉक थाना पूरा चरम में है। अभी हम लोग कहाँ जीता है भाई? हम लोग तो महागठबंधन के आदमी भाई, मजबूरी में पब्लिक जिताया है यहाँ। पर कैसे पब्लिक जिताएगा इस बार? महागठबंधन के आदमी एक्टिवेट है इस बार। बाहर भगाओ यहाँ से। हम लोग यहाँ का लोकल आदमी है, हम बाहरी है ना भाई। क्या हुआ? हमारा क्षेत्र का तो है ही नहीं। पैसा से कोई काम नहीं होता है। 3,000 रुपये लगता है। उनका घर जो अख्तरुल इमाम का घर है मोधो भी, हालांकि वहाँ पर जाने जाते तक आदमी को पब्लिक को 3,000 रुपये लगता है। तो वो जनता के बीच में क्या रहेगा? और उनका घर भी जो है मतलब यहाँ पर वो कहीं भी नहीं है, वो बंगाल साइड का घर है उनका। और जो है ना वो एकदम यहाँ का बाढ़ी है। और बार जो है पब्लिक उसको जान गया है। पब्लिक चाहता है जो अपने घर का आदमी बने, समझे ना। हम लोग अगर किसी को एमएलए बनाएंगे तो विधानसभा का आदमी को एमएलए बनाएंगे। ये बाहरी आया और लूट करके पूरा अमौर विधानसभा का हाल को बदहाल कर दिया है। एक भी काम नहीं हुआ। अगर वो 3 काम गिना दे तो हम अमौर की जनता समझ जाएंगे जो कुछ काम किया है। इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो काम फ्री में होता था वो काम करने के लिए 5,000 10,000 देना पड़ता है, वो भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। अफसरशाही पूरी तरह से हावी हो गया है। जनता का एक भी बात नहीं सुना जा रहा। जनता को अफसरों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।